हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और उसके अंदर हम लोग printf, scanf जैसे फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, printf का यूज करके हम कैसे वैल्यू प्रिंट कराते हैं वो सब देख रहे होंगे, और scanf का यूज करके हम कैसे फ्लोट की वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू कैसे हम लोग इनपुट के तौर में लेते हैं। ये सब इस प्रोग्राम में हम पूरा अच्छे से देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, हम रख रहे हैं बेसिक डॉट सी। ठीक है, अब लिखते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हर चीज के बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज है। ऊपर हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके बारे में अभी हम लोग थ्योरी में बात करेंगे, अभी इसी में वीडियो में। अभी लिख देते हैं, उसको तुम्हें समझना है। इंट मैन डबल पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेकेट्स का यूज करेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट एफ। ठीक है, और हम प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले यही कोड होता है हम लोग का, और फिर लगाएंगे हम लोग उसके पीछे सेमी कॉलन और लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न 0। ओके, इस कोड को हम लोग सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लिया। चला के देखेंगे कोड को। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया है हमारा। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग अब थ्योरी में समझेंगे। ये देखिए थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। The structure of a C program refers to the specific format and order of writing different parts of a C program. हम एक वेल मैनर्ड में अपने सी प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, A well-structured C program is easier to read, modify, document and debug. A typically C program consists of 6 sections. यानी 6 सेक्शन के अंतर्गत हमारा पूरा सी प्रोग्राम एक अच्छे से लिखा जाता है ना। यदि हम प्रोग्राम को अच्छे और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखेंगे तो क्या होगा ना, हम अच्छे से प्रोग्राम को समझ पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति जो हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा वो अच्छे से समझ पा रहा है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें क्या करते हैं, मान के चलो ये प्रोग्राम किसने लिखा है, इसका ऑथर क्या है, इसके बारे में हम बता रहे होते हैं, है ना। पर्पज के बारे में बता रहे होते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कमेंट्स का। तो देखते हैं इसमें कमेंट्स का कैसे यूज कर सकते हैं। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं, सपोज दैट मेरे को यहाँ पे देखो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, है ना। तो ऐसे करके यूज करते हैं, सपोज दैट, है ना। तो ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंगल लाइन कमेंट। तो मान के चलो मैंने हेलो लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, अब मान के चलो तुमको एक क्या लगाना है, मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट का, ये लगाएंगे। इस टाइप से मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। इसमें हम कितनी भी 2-3 लाइनें, 4 लाइनें लिख सकते हैं, है ना, कि भाई ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है, इसके बारे में क्या क्या है ना। तो दो टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। इसके बारे में हम लोगों ने इस चीज में जान लिया है। ओके, कमेंट लिखने से ये होता है कि तुम क्लियर कर सकते हो कि चीजें कैसे काम कर रही हैं और किस टाइप से काम कर रही हैं। ओके, फिर क्या आता है, प्री प्रोसेसर सेक्शन। दिस सेक्शन कंटेन्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव that instruct the compiler to perform certain tasks before compiling the source code. For example, hash include directory used to include header file that contain predefined function and macros. Preprocessor directive start with hash symbol. तो जो हम लोग हेडर फाइल लगा रहे हैं यहाँ पर, हैज इंक्लूड डॉट स्टूडियो एच। स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसका तात्पर्य है कि हम कह रहे हैं कि भाई अपने कंपाइलर से, भाई साहब इसमें ये वाली फाइल इसमें अटैच कर दीजिए। तो इसमें क्या काम करता है, प्रिंटफ काम करता है और स्कैनफ काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें समझेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ का कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रिंटफ, सपोज दैट मुझे इंट ए एक वेरिएबल है, वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, उसमें हमने 10 वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे प्रिंट कराना होगा तो प्रिंटफ के साथ कैसे प्रिंट कराते हैं इसको समझेंगे। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, तो लिखेंगे सपोज दैट हमने कुछ दिस नंबर इज ए
और इसमें क्या करेंगे हम लोग करेंगे, अब इंटीजर वैल्यू हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज डी का यूज करेंगे फॉर द इंटीजर वैल्यू, है ना। और डबल कोट्स के बाहर आके एक कोमा लगाएंगे और जो वैल्यू प्रिंट करें, जिसकी प्रिंट करनी है उस वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे। मान लो चलो मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ए का नाम दे दिया, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग मान के चलो, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे इंट बी, ये क्या इंटीजर नहीं फ्लोट, सॉरी यहाँ पे कराएंगे बना लेते हैं फ्लोट, फ्लोट बी इक्वल मान के चलो 7.45, इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया है, ठीक है। बी नाम का वेरिएबल है जो क्या किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, उसमें हमने ये वैल्यू इसमें स्टोर करवा दी। तो क्या देखेंगे आप लोग यहाँ पे, अगर हम इसमें प्रिंट एफ यूज करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, तो क्या वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट हम प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज एफ का यूज करेंगे, तो परसेंटेज एफ लगाएंगे तो क्या करेगा ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो क्या है इस वेरिएबल का नाम बी, तो बी वाला जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे रन कोड करेंगे, यहाँ पे सेव करने के बाद तो ये रन होगा कोड, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। दिस वैल्यू इज 7.110 है ना, उसके बाद क्या है हम लोग की वैल्यू चिपक के आ चुका है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, इसका यूज करेंगे फॉर नेक्स्ट लाइन, एक स्लेस लगाएंगे फॉरवर्ड स्लेस, फिर क्या करें नेक्स्ट लाइन के लिए यूज कर लेते हैं ऐसे ही, और नेक्स्ट लाइन, ओके। कंट्रोल इससे सेव कर रहे होंगे, फिर दोबारा चला रहे होंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए ये चीज यूज कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में चीजें प्रिंट हो जाएंगी, है ना, तो चीजें आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ओके। ये हो गया इसमें। अब लोग हमें क्या करना है, अब स्कैनर फंक्शन का कैसे यूज करना है वो हम लोग इसमें सीख रहे होंगे, ठीक है। इसमें बी नाम का वेरिएबल बना दिया जो फ्लोट वैल्यू लेगा, और ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो क्या लेगा हमारा इंटीजर वैल्यू ले रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब हमें स्कैन एफ फंक्शन का यूज करना हो तो स्कैन एफ लिखेंगे, ठीक है, स्कैन एफ लिख रहे होंगे, यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स, उसमें लिख देंगे परसेंटेज डी, है ना, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी। अब कोमा लगाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एम परसेंट क्या करता है, जहां पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है ना, उसका एड्रेस देता है। मान के चलो मुझे एड्रेस चाहिए ए का, क्योंकि ए की जगह पे जो वेरिएबल हमने बनाया है ए, वहां पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करेगा ये एक वैल्यू स्टोर कर रहा होगा, कोई भी इंटीजर जो इनपुट डालेगा यूजर, वो कहाँ स्टोर करेगा ए में जाके, लिख देते हैं printf ही लिख देते हैं, इंटर योर वैल्यूज, printf इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी इंटीजर, सो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग इंटर कर लेंगे, सेमी कोलन लगाना मत भूलना, नहीं तो वो दिक्कत करता है, एरर आ जाता है, ठीक है। सो प्रिंटर दोबारा लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इंटर योर सेकंड वैल्यू, इंटर योर सेकंड वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्कैन एफ का फंक्शन यहाँ पे भी यूज करेंगे, स्कैन एफ, ओके, परसेंटेज लगाएंगे यहाँ पे परसेंटेज एफ, क्योंकि हम लोग अगली वैल्यू किस में ले रहे होंगे फ्लोट में, ओके गाइस। तो अब फ्लोट में जो वैल्यू ले रहे हैं तो हमने क्या एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बना रखा है बी, तो क्या किसका एड्रेस चाहिए हमको बी का, तो एम परसेंट लगाएंगे और बी। अब क्या होगा जो वैल्यू आएगा वो बी के स्थान पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब सेमीकोलन लगा देंगे और जो वैल्यू प्रिंट करके हमको नीचे प्रिंट दिखाई, अब इसको हम लोग सेव करेंगे और इसको रन करके देखेंगे, ओके। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं रन करने के लिए, अब एक कोड रन हो जाएगा। इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू का इनपुट लिया है, तो 4 और 5 इंटीजर वैल्यू, और इन सेकंड वैल्यू मान लो 7.8 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो क्या होगा फर्स्ट वैल्यू हमारी 45 है और सेकंड वैल्यू 7.8, उसके पीछे कितने जीरो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने printf और scanf का यूज करना सीखा है। तो scanf से हम लोग कैसे फ्लेट वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं ना, अगर हम कैरेक्टर लेना होगा तो परसेंटेज सी का यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसी टाइप से printf का यूज करके हम लोग कैसे वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। अब आगे देखते हैं, प्री प्रोसेसर वाला हो गया है। डेफिनेशन सेक्शन, तो डेफिनेशन सेक्शन जैसे कि हमें कोई चीज कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी हो, सपोज दैट हमें
मान के चलो हम लोग थोड़ा हटा लेते हैं जरा इसे, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कोई कर ले, मान के चलो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, ये आगे ऊपर से हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हैश डिफाइन का एक डिफाइन दे के भाई पाई की वैल्यू हमारी कितनी है, डिफाइन पाई 3.14, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या पाई डिफाइन कर दिया। तो क्या कर सकते हैं, पाई का हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, पाई कभी चेंज नहीं होगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट की तरह यूज होता है। हम लास्ट वीडियो में कांस्टेंट के बारे में अच्छे से जान लिया है, ठीक है। तो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, ओके। परसेंटेज यहाँ पे क्या है, वैल्यू है हमारी फ्लोट, तो परसेंटेज एफ का यूज करके इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे पाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई वाली वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ओके। सो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं पाई का, एक मिनट देखते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम लोग पाई जब डिफाइन कर रहे होंगे तो सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा। रन करेंगे कोड तो 3.14 वगैरह ये टाइप हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग चीज़ें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे होंगे इसके पीछे हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे होंगे, ओके, इतना ध्यान रखना है। अब आगे क्या आता है, एक होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, है ना, इसमें हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो ग्लोबल और क्या, ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक होता है लोकल वेरिएबल। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट बी इक्वल टू 10, ओके। तो क्या होगा ना, v की जो वैल्यू है वो ग्लोबल डिक्लेयर है, तो हम लोग कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो यदि हमने इंट की वैल्यू यहाँ पे मेन सेक्शन के अंदर डिफाइन करी तो उसका क्या होगा, वो एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उसका यूज सिर्फ उसी मेन के अंदर यूज कर पाएंगे, और बी का हम लोग अलग अलग यूज कर पाएंगे। हम लोग इसको अच्छे से फंक्शन में समझ रहे होंगे कैसे क्या होता है अच्छे से, ओके। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे क्या है, आगे समझो। मेन फंक्शन आएगा, दिस सेक्शन कंटेन्स द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट व्हेन द प्रोग्राम रन्स। द मेन फंक्शन हैज a return type whether int or void and may take command line argument as parameters. The main function contains statement that perform various operation using variable operators control structure. The main function ends with the, ठीक है। अब समझो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भाई कि जो भी फंक्शन स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। जितना भी ऑपरेशन होगा इसके अंदर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंट्रोल, इफ एल्स, जो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे, सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, मेन से। सिंपल सा इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे समझते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, है ना, ये सब कुछ समझ रहे होंगे। ये एक कोड है, ठीक है। प्रोग्राम नेम एरिया डॉट सी, ठीक है, ये सब ऑथर का नाम है जिसने मतलब भैया प्रोग्राम बनाया है एरिया का। हम लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग देखें अभी ये चीज़, हैज इंक्लूड स्टोरेज, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, है ना। डिफाइन का यूज कर सकते हैं, डिफाइन कांस्टेंट पाई, है ना। फ्लोट क्या है, फ्लोट एरिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन, हमने फ्लोट एरिया बना लिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया इसका, मेन फंक्शन में यूज कर लिया। फ्लोट क्या है, रेडियस, फ्लोट रेडियस बनाया हमने, डिक्लेयर वेरिएबल रेडियस, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। इंटर रेडियस, प्रिंट एक मैसेज प्रिंट करेगा, उसको क्या करेगा, रेडियस परसेंटेज एफ लगा के हम रेडियस को उसके यूजर से इनपुट ले सकते हैं, रीड इनपुट फ्रॉम यूजर, है ना। एरिया इक्वल टू पाई, इसको हम तुम लोग को दिखा के चलाते हैं, दिखा के देखो, यहाँ से करेंगे हम लोग कॉपी, यहाँ से ये चल के अच्छा लगे तुम देख के, ये आ गया, कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट मारेंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें है हैज इंक्लूड स्टोरेज, जो क्या है, एक इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ना। ये बोल रहे हैं भाई जो कंपाइलर भैया कृपया करके जो ये फाइल है यहाँ पे लाके अटैच कर दीजिए। फिर क्या किया हमने, डिफाइन पाई 3.14, तो हमने एक कांस्टेंट पाई डिफाइन कर दिया। और फ्लोट एरिया, एक फ्लोट नाम एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो क्या है, ग्लोबल आराम से डिक्लेरेशन होगा, ग्लोबली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम, कहीं पर भी। फिर क्या है, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, इसमें क्या है, एक फ्लोट नाम का रेडियस बनाया, है ना, रेडियस बनाया,
जो फ्लोट नाम का एक वेरिएबल है, फ्लोट नाम का, ठीक है, फ्लोट ना सॉरी फ्लोट डेटा टाइप है उसका, और रेडियस नाम का एक वेरिएबल है। प्रिंटफ का इंटर रेडियस, हमने भैया मांगा भैया रेडियस एंटर कर दीजिए, तो उसने एंटर किया। और जब रेडियस एंटर कर रहा है वो किस टाइप का डेटा टाइप है उसका, वो है फ्लोट टाइप का, तो क्या होगा यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा उसमें चला जाएगा। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या फ्लोट टाइप का प्रिंट करवाएंगे। ओके, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके कर दिया, और यहाँ पे हम लोग ने रन कर दिया कोड। तो क्या इंटर योर रेडियस, मेरा रेडियस कितना है 4.28। ओके, एरिया कितना होगा, ये सिंपल आप ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हो। हम आगे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लिख रहे होंगे, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिएगा, मोर वीडियो यहाँ पे आएंगे, आपको आगे अच्छे से दिखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।